नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। गर्मी में हम कूलर पंखा एसी चलाते रहते हैं, दिन में रात में भी, और सर्दी में रजाई ओढ़ते हैं, दिन में स्वेटर पहन लेते हैं। लेकिन आप लोग बिना इसके ही सब कुछ सहन कर लेते हो, तो ये आपको क्या गॉड गिफ्ट मिल जाती है मुनि बनने के बाद? बहुत बढ़िया, और गॉड गिफ्ट मिल जाती है। और अगर नहीं है, आप खुद अपना शरीर के साथ कर लेते हो, तो हमें भी वो तरकीब सिखाओ ना, क्योंकि सर्दी आ रही है, सवेरे सवेरे ठंडे पानी से नहाने में डर लगता है। ठीक बात है, बैठो। दो चीजें होती हैं, मन और सहन शक्ति। मन की गति ऐसी है कि हम जहां मुड़ना चाहें वहां मुड़ जाता है। जब हम संयम का संकल्प कर लेते हैं तो मन वैसा हो जाता है, और जब हम संयम का संकल्प नहीं करते हैं तो मन वैसा हो जाता है। और फिर जब संयम धारण कर लेते हैं तो सहन शक्ति की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि बिना सहन शक्ति के संयम अच्छे तरीके से पालन नहीं हो सकता। तो जब संयम कोई व्यक्ति धारण करता है तो वो सहन शक्ति को भी साथ में बढ़ाता है और मन को भी उस ओर मोड़ के रखता है जिसमें संयम है। फिर सर्दी गर्मी कुछ भी हो, उतना बाधा नहीं पहुंचा पाते जिन्हें उन लोगों को बाधा पहुंचाते जो मन की गति ना बदल पाए या सहन शक्ति ना बदल। जैसे आपने अपना कहा, तो आपके अंदर दो चीजें नहीं है, एक तो आप मन की गति नहीं बदल पा रहे और सहन शक्ति भी नहीं है। सहन शक्ति कैसे आती है? धैर्यता से आती है, सहकर आती है। परिसरों को और उपसर्गों को सहकर सहन शक्ति आती है। अब वो आपने सही नहीं, आपने संयम धारण नहीं किया तो आपको जरूरत नहीं पड़ी सहने की। तो जब तक आप संयम धारण नहीं करेंगे तब तक आप सहन भी नहीं कर सकते। और मैं कह रहा हूं कि आज संयम धारण कर लो, कल से सहन कर लोगे आप, क्योंकि मन वैसा मुड़ जाता है, हमारा निर्णय वैसा हो जाता है, हमारा विश्वास वैसा हो जाता है, हमारी चर्या वैसी हो जाती है। तो ये मन और सहन शक्ति का काम होता है। इन दोनों को हम राइट कर लेते हैं तो आराम से, ठंडी से ठंडी में भी ठंडी नहीं लगती, गर्मी से भी गर्मी में भी गर्मी नहीं लगती। ऑनलाइन के